अहम तैनाती पर खुद साख्ता बयानिया बनाकर खुद ही यू टर्न ले लिया। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा लेने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा, हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं, पीछे हटकर सब देख रहे हैं। नवाज शरीफ चाहता है कोई ऐसा आर्मी चीफ आए जो उनके मामलात और केसेस का ख्याल रखे। यकीन है कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज के खिलाफ जाए। रवा हफ्ते के दौरान कप्तान के यू टर्न पर यू टर्न, ताज़ा यू टर्न लिया अहम अस्करी तैनाती पर मुशावरत के बयानिए पर। न्यू कप्तान खालिस आईनी मामले पर खुद साख्ता बयानिया अपनाकर खुद ही पीछे हट गए। इमरान खान ने लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं, पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। नवाज शरीफ चाहता है कोई ऐसा आर्मी चीफ आए जो उनके मामलात और केसेस का ख्याल रखे। यकीन है कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज के खिलाफ जाए। इमरान खान को मुज़ाकरात के पैगाम कौन भिजवा रहा है? चेयरमैन पीटीआई बैकडोर मुज़ाकरात का एक और दावा सामने ले आए। पेशकश भिजवाने वालों का नाम लेने से फिर गुरेज। कहते हैं हमें मुसलसल मुज़ाकरात के पैगाम मिल रहे हैं, हमने जवाब दिया इलेक्शन की तारीख दे दें, यही तमाम बहरानों का हल है। बस बहुत हो गया। इमरान खान का उमर ज़हूर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, गुज़श्ता रोज एक मशहूर फ्रॉडिये बैनुल अक़वामी मुजरिम को उनके खिलाफ तैयार किया गया। बेबुनियाद कहानी के जरिए बहतान तराशी की गई। वकला से इस मामले पर बात की है। पाकिस्तान ही नहीं, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुकदमा चलाऊंगा। तहाइफ इस्लामाबाद में फरोख्त किए रसीदे तोशा खाना में मौजूद हैं। गलत काम करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। इमरान खान का वीडियो लिंक पर जहलम से लॉन्ग मार्च में खिताब। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने एक एक चीज का जवाब दिया। रसीद वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से। मैंने वकील से भी बात कर दी, मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं, इंसाफ देंगे ही तो कौम आजाद होगी। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया ये भी बताओ। मरियम नवाज ने इमरान खान से अहम सवालात के जवाब मांग लिए। लीगी रहनुमा ने कहा, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। तौबा तौबा। इमरान खान अपनी चोरी छुपाने के लिए शोर मचा रहा है। उसने अपने फायदे के लिए तोशा खाना के कानून में तब्दीली की। जो पैसे डिक्लेयर किए वो कैसे आए, कब और कैसे ट्रांसफर हुए, जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर इल्ज़ामात और सवालात की बौछार कर दी। कहते हैं इमरान खान चाहते हैं कि उनकी करप्शन का मामला दब जाए, इमरान खान अदालत में जाए ताकि सारा रिकॉर्ड अवाम के सामने आ जाए। सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म से वो जो है दी गई हुई थी घड़ी तोहफे के तौर पे। रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया। कभी 20% कर दिया जब खुद लेना था, कभी 50% कर दिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहां से इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए, जो है हुकूमत के खजाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए, उनकी डेट्स क्या हैं। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएं, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए। तहरीक इंसाफ की उमर फारूक ज़हूर को घड़ी बेचने की तरतीब। उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि घड़ी के मामले को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने उमर फारूक से फराह को पैसे देने की फुटेज सामने लाने का मुतालबा कर दिया। घड़ी चोर की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। इमरान खान अंदरूनी तौर पर मुल्क के खिलाफ जारहद कर रहा है। फितना परवर का झूठा बयानिया दफन हो गया। आज भी पीटीआई को फॉरेन फंडिंग से ही चलाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की लफ्जी गोलाबारी लॉन्ग मार्च को फरलॉन्ग मार्च करार दे दिया। कहते हैं कि सऊदी वली अहद का दौरा सबोताज करने के लिए लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया गया। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ बनाने की घिनौनी साजिश की।
इमरान खान ने दुश्मन का नुमाइंदा बनकर दाखिली जारहियत का इर्तिकाब किया है। वो बैनुल-अक़वामी साजिश कहाँ गई? वो जो कागज लहराते थे, झूठा कागज, अमरीकी साजिश है, अमरीकी साजिश है। अभी आप कह रहे हैं वो किस्सा फारीना, उसकी बात ही नहीं करनी। अमरीका 2 दिन पहले दुश्मन, आज आप नाक रगड़ कर उसके साथ दोस्ती की, पींगे बढ़ाने की बातें करते हैं। जिस झूठे बयानिए की बुनियाद पर तुमने अपनी मकबूलियत बढ़ाई थी, एक ही लम्हे में आज वो बयानिया दफन हो गया। हम खामोश रहना चाहते हैं ताकि मुल्क में कुछ सुकून आए, सियासी लिहाज से सियासी इस्तेहकाम आए, उसके नतीजे में कुछ माशी इस्तेहकाम की तरफ हम जाएं। वरना अगर हमने दावत दे दी तुम्हारे इस फरलांग मार्च को तहस नहस का करेंगे। जो हमारा इस्लामी दुनिया का सबसे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब का वली अहद एक मेगा पैकेज के साथ पाकिस्तान आ रहा है, तो आप भी उसी से मुताबिक करने की कोशिश करें। एक से बढ़कर एक महंगी घड़ी, खूबसूरती में भी बेमिसाल। इमरान खान को मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मिलने वाली घड़ी की कीमत 1 अरब रुपए से भी ज़ायद निकली। दुनिया भर में ऐसी घड़ियां मौजूद हैं जिनकी कीमत 1 अरब रुपए से भी ज्यादा है। घड़ियों की इस दिल फरेब दुनिया पर देखिए ये रिपोर्ट। कप्तान 1 अरब से ज्यादा मालियत की घड़ी बेच गए। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, क्या इतनी महंगी घड़ी मार्केट में दस्तयाब भी होती है या नहीं? जरा मुलाहिजा फरमाइए, घड़ियों की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? यह है पैटेक फिलिप नामी स्विस कंपनी की घड़ी। एंटनी पैटेक नामी घड़ी साज ने 183 साल कबल एक सादा सी घड़ी से कारोबार का आगाज किया। देखते ही देखते कंपनी स्विट्जरलैंड में लग्जरी घड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन बैठी। पैटेक फिलिप वर्ल्ड टाइमर फरोख्त हुई $5.5 मिलियन में। इसी कंपनी की एक स्टील बॉडी की एक घड़ी भी मार्केट में है दस्तयाब। सरबराहान मुमलिकत ज्यादातर हीरो से जुड़ी यही घड़ी एक दूसरे को गिफ्ट करने में फख्र महसूस करते हैं। अब बात करते हैं रोलेक्स पॉल न्यूमैन सीरीज की एक ऐसी घड़ी की जिसको देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी कीमत है महज $18 मिलियन। ग्राफ डायमंड घड़ी की कीमत भी सुन लीजिए, ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ $40 मिलियन में। अब बात करते हैं कप्तान को मिलने वाली इस घड़ी की। हीरो से जुड़ी इस घड़ी को सऊदी खानदान ने खसूसी तौर पर तैयार करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाजा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह की घड़ियां चंद ही आलमी रहनुमाओं को तोहफे में दी हैं, जिनमें एक है तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान। इस घड़ी की कीमत के हवाले से हुकूमती दावा है कि ये 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की है। अगर मार्केट में दस्तयाब दीगर घड़ियों को देखें तो ये दावा हकीकत से करीब तर लगता है। वफाकी काबीना का गैर मामूली इजलास कल 3 बजे तलब। कोरोना में मुब्तला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक सेफ्टी और आवाम को सहूलतें देने के लिए इनकलाबी फैसला। पुलिस और दीगर महकमों के लिए 1200 ड्रोन कैमरे खरीदने की मंजूरी दे दी। और गैस बहरान, अवाम परेशान। मुल्क भर में सर्दी आते ही गैस बहरान संगीन हो गया। चूल्हे ठंडे पड़ने से एक वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ात उठा दिए हैं। वफाकी वजारत दाखिला ने महकमा दाखिला पंजाब को मरासला लिख दिया है। GIT में सिर्फ पंजाब पुलिस के अफसरान शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों को शामिल करके वफाक को कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने CCP और लाहौर को कमेटी का सरबराह बनाने पर भी एतराज़ लगा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। जवाब में सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए अदालत से कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त कर दी गई है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि जानते बूझते सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदोली नहीं की गई। 25 मई की शाम को अदालती हुक्म के बारे में आगाह नहीं किया गया था। अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामिया ने बाबर अवान की उनसे मुलाकात में कोई सहूलतकारी नहीं की। वीडियो पैगाम सियासी कारकुनान की मालूमात पर जारी किया। एहतजाज के दौरान जैमर्स की वजह से फ़ोन के जरिए राब्ता नामुमकिन था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची में मलीर गैरिजन का अलविदाई दौरा। सिपा सालार ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरान और जवानों से अलविदाई खिताब भी किया।
पाक फौज के 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। उधर लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, 6 अहलकार शहीद हो गए। शहादा में सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर, DFC, हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही भी शामिल हैं। शहादा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। मय्यत आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। दिफाई साजो सामान की बैनुल-अक़वामी नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में जारी है। दूसरे दिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने खुसूसी शिरकत की। दिफाई नुमाइश 2022 में शरीक साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसानुल हक कहते हैं कि मैं पाक फ़ौज दिफाई पैदावार के इदारों को दिफाई नुमाइश के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद रहमानी। मुल्क की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। असलहे की सनत से मुतल्लिक मकामी और गैर मुल्की कंपनियां और डीलर अपनी मसनूआत और खिदमात को उजागर करने में मसरूफ। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी नुमाइश का दौरा किया। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसानुल हक ने दिफाई नुमाइश के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को, अफवाज पाकिस्तान को और जो बाकी हमारे दिफाई पैदावार के इदारे हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से उन्होंने इतनी अच्छी नुमाइश ऑर्गेनाइज की है। मोहम्मद हैदर मैनेजर पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री ने कहा, पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा ड्रोन्स में गैर मुल्की वफूद खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी अबाबील सीरीज के 3 ड्रोन्स हैं हमारे पास, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 5 to 10 kg की है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कुछ हमारे पास सर्विलेंस के भी हैं। इसके अलावा मोटर ड्रॉप्स जो एनिमी की क्रॉस द बॉर्डर हो सकती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी टैंक और एंटी व्हीकल ड्रोन्स भी है। एक्सपो सेंटर कराची में पहली बार तुर्किया की दिफाई साजो सामान के लिए 2 हाल मुख्तस किए गए हैं। We give really importance to Pakistan because we really feel like we are at home, so it's like our land. We are here together with our brothers. दिफाई नुमाइश आइडियाज में मकामी तौर पर तैयार होने वाले जंगी हथियार, फजाई जंग के लिए तैयार करदा JF-17 थंडर के अलावा लड़ाका पायलट्स की तरबियत के लिए मशाक, सुपर मशाक और K-8 तैयारे भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़ कराची। चीन में मुनक़िदा एयर शो में कई तरह के चीनी साख्ता ड्रोन्स पेश किए गए। चीनी कंपनियों का दावा है कि उनके बनाए गए ड्रोन्स ज्यादा वजन के साथ तवील फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही।